Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, आप सब फाइन ही होगे एंड आप सब फ्रेश भी हो गए होगे बिकॉज हमने लास्ट वीक ही समर कैंप कंप्लीट किया था राइट। लास्ट वीक ही हमने समर कैंप में बहुत इंजॉय किया था एंड बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला ऑनलाइन में राइट। आप ऑनलाइन तो एजुकेशन कर ही रहे थे बट ऑनलाइन में ही आपको कुछ अलग से और कुछ डिफरेंट करना मिला राइट। फिर हमने समर कैंप भी ऑनलाइन कर दिया, आपने उसमें भी बहुत कुछ सीखा और आपको मज़ा भी आया और आप फ्रेश भी हो गए राइट। सो अभी फ्रेश तो हो गया, खेलना कूदना मजाक मस्ती बहुत कर लिया हमने। सो अब थोड़ा हम स्टडीज़ में भी ध्यान देंगे राइट। सो आई एम योर शबाना मैडम, मैं आपका ग्रामर सब्जेक्ट एंड ग्रामर एंड इंग्लिश सब्जेक्ट लूँगी। ओके, सो आज से ही आप प्रिपरेशन चालू कर देना। आज से ही आप रोज़ जो आपको वीडियोस आते हैं, रोज़ जो होमवर्क आएगा आपको, ऑलवेज़ आपको एक भी डे स्किप नहीं करना है। अगर एक भी डे स्किप हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे उसे कवर कर लो बट ज़्यादा दिन तक ये मिस मत करो। ओके, आज से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, आज से ही आप आपका पढ़ाई चालू कर दो, आज से ही रेगुलर वीडियो देखने स्टार्ट कर दो। आज से ही देखो बच्चों, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं अभी भी ऑनलाइन ही चलेगा, हमेशा ऑनलाइन चलेगा, सो ये आपकी गलत सोच है। हमेशा ऑनलाइन नहीं चलेगा। आज हालत ख़राब है पर कल हालत तो ठीक होगा। ओके, आप ये मत सोचना कि एक साल से हमने पूरा ईयर, लास्ट ईयर पूरा हमने ऑनलाइन में बिताया तो ये भी साल, नो, डोंट थिंक लाइक दैट। आपको ये हमेशा के लिए आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन तो आपको इधर फिज़िकल आकर हमको फेस करना ही पड़ेगा। सो आप अभी से ही प्रिपरेशन चालू कर दो ताकि आप जब सामने हो तब आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके लेवल के हिसाब से आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आप सब आज से ही स्टार्ट कर दोगे ना। आपकी नोटबुक जो है वो अच्छे से आप कंप्लीट करो, अच्छे से उसमें लिखो, राइटिंग अच्छे करो और अच्छे से मेंटेन करो। ओके, सो सभी बच्चे रेडी हो ना? ओके, सो आज हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। ओके, मुझे पता है आपके पास बुक नहीं है, इट्स ओके, नॉट अ इश्यू, कोई बात नहीं। आपको मैं जो आज वर्क करा रही हूँ वो इसमें पहले हम बेसिक ग्रामर करेंगे। ओके, जब तक आपकी बुक नहीं आ जाती तब तक हम बेसिक ग्रामर लर्न करेंगे और फिर बेसिक ग्रामर लर्न करके आपको बेसिक चीज़ जो है वो आपको मैं सिखाऊंगी और बेसिक थिंग आपको माइंड में रखनी है हमेशा, ऑलवेज़, क्योंकि आज आपको सिर्फ 4th स्टैंडर्ड में ही काम नहीं आएगा, आपको पूरे लाइफ टाइम जब तक आप स्टडी करोगे तब तक आपको ये चीज़ काम आने वाला है। ओके, सो आप सुनो प्रॉपरली, अगर कुछ ना समझो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आप कॉल कर सकते हो या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और फिर आपको कोई भी डाउट हो मेरे पास से क्लियर कर सकते हो। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आप मैं जो भी कराऊंगी वो आपको नोटबुक को तो आपकी आ ही गई होगी, परचेस कर लिया होगा आपने। ओके, सो अपने नोटबुक में एक नया फ्रेश पेज लेना, फ्रेश पेज लेकर आपको उसमें लिखना है। मैं जो जो कराऊंगी वो आपको सब नोट डाउन करना है। ओके, सो आज हम ग्रामर के सेंटेंस में से स्टार्ट करेंगे। आपको सीख बच्चों, ग्रामर में आपको तो पता ही है क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ओके, अमॉन्ग देम 21 आर कॉन्सोनेंट एंड 5 आर वोवेल्स राइट। कॉन्सोनेंट कब यूज़ करते हैं? जब हम कॉन्सोनेंट के आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं राइट। आर्टिकल कब यूज़ करते हैं? जब कॉन्सोनेंट होते तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं और जब वोवेल होता है तब आर्टिकल हम ए एन का यूज़ करते हैं राइट। और फिर हम ध का यूज़ कब करते हैं? जब कोई भी स्पेशल नेमिंग हो। ओके, उसके लिए हम ध का यूज़ करते हैं। सो ये तो बेसिक थिंग आपको पता ही है कि कहाँ ए एन और ध यूज़ होता है और किसको अल्फ़ाबेट कहते हैं और किसको वोवेल्स कहते हैं और कितने अल्फ़ाबेट्स एंड वोवेल्स है। ओके, ये आपको सब पता है बट आज हम मैंने जब आपके पेपर्स चेक किए ना
तब मैंने देखा था कि आपके मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एक ही मिस्टेक किया था, या तो फुल स्टॉप करना भूल गए थे या तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना भूल गए थे, राइट। सो हम आज यही सीखेंगे एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग बिफोर आप इधर पहले डेट लिखो। आज की डेट क्या है? 1/6/2020, राइट। सो पहले डेट लिखो, ऊपर CW लिखो, ओके। आपके लिए ये CW है और फिर जो एक्सरसाइज होगी वो HW होगा, ओके। सो सेंटेंस, अभी पहले तो सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। और वो क्या देता है हमको? कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या हमें देता है? कंप्लीट सेंस देता है हमको, उससे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस, राइट। आपको कुछ वर्ड्स, देखो किसी को भी आप सेंटेंस नहीं कह सकते। आपको कोई भी वर्ड दिया होगा उसे आप सेंटेंस नहीं कहते हो, बट सेंटेंस कब कह सकते हो? जब उसमें कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस दिया है कि आपको पता चल रहा हाँ ये चीज़ ये है, ये बोलना चाहते हैं हमको ये, तभी आप उसमें कह सकते हो कि वो कंसिडर कर सकते हो कि सेंटेंस है। अगर उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है तो फिर वो मीनिंगलेस है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ओके। और एक चीज़, सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है? पहले आप एग्जाम्पल देख लो, सेंटेंस किसे कहते हैं? आई एम अ बॉय, इसमें कंप्लीट सेंस है, मैं एक लड़का हूँ, ये इस कंप्लीट सेंस है और कंप्लीट मीनिंग है इसमें, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि येस दिस इज़ अ सेंटेंस। देन यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, इसमें भी कंप्लीट सेंस है कि तुम एक लड़की हो, पूरा आपको सेंस दिया है। अगर आपको कुछ ऐसे, अगर मैं ऐसा बोलता गर्ल आर यू, इसमें क्या आपको पता चला? कुछ भी पता चला? नो। या मैं ऐसा बोलूँ आर यू गर्ल, कुछ आपको पता चला? नो, इसमें सेंस ही नहीं है। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ यू आर अ गर्ल, फिर इसमें कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है और ये समझने में भी आसान है, राइट, ओके। सो अभी आपको जब सेंटेंस लिखते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सी, अ सेंटेंस इज ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मैंने बहुतों के पेपर चेक किए, मैंने देखा था कि कितनों ने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं किया। सी बच्चों, ग्रामर का जो बेसिक होता है ना, ग्रामर मतलब ही ये होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट एट लास्ट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है उसमें डिपेंड करता है वो। सी, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आप कभी मत भूलना, आज से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। कोई भी सेंटेंस लिखते हो आप, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। जब आप सेंटेंस लिखते हो तब आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही करना है। सी, अगर आपको ये ऐसा लगता है, देखो मेरे फर्स्ट सेंटेंस, आप सब सेंटेंस देखो, मेरे सेंटेंस लिखा है मैंने एस कैपिटल किया है, फिर फर्स्ट जो मैंने ए लिखा है उसमें ए कैपिटल किया है बिकॉज इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। देन मैंने जब एग्जाम्पल लिखा उसमें भी ई कैपिटल किया है। देन सी, एग्जाम्पल में जब मैंने आई एम अ बॉय लिखा उसमें आई कैपिटल किया है बिकॉज इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। देन देखो नंबर 2, यू आर अ गर्ल, यू में भी मैंने क्या किया है? कैपिटल किया है बिकॉज इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर जब मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, उसमें भी मैंने फर्स्ट लेटर एक कैपिटल किया है बिकॉज इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस का बिगनिंग है, उसीलिए मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, और यही आपको ध्यान में रखना है। सो आज से ही आपको ये बहुत केयरफुली लिखना है जब आप बुक में लिखते हो। एंड हाँ, और एक चीज़, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ग्रामर, ये सिर्फ ग्रामर के लिए नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में,
एनवायरनमेंट में या तो कोई भी सब्जेक्ट आप लिखते हो उसमें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है जब आप सेंटेंस लिखते हो। देन उस सेंटेंस हमने कैपिटल से स्टार्ट तो किया, बट एंड किससे करते हैं? एंड हम फुल स्टॉप से करते हैं। फुल स्टॉप कब रखते हैं? जब फुल स्टॉप हम कब रखते हैं? जब वो सिंपल स्टेटमेंट है या तो सिंपल सेंटेंस है उसमें हम फुल स्टॉप रखते हैं। और क्वेश्चन मार्क कब रखते हैं? जब वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, अगर उसमें क्वेश्चन है सो उसे हम क्वेश्चन लेंगे। और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या तो एक्सक्लेमेशन मार्क जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, अगर गुस्सा है तो बहुत गुस्सा है, अगर रो रहा है तो बहुत रो रहा है, अगर दुखी है तो बहुत दुखी है, लाइक दिस एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। वो हमें कैसा पता चलता है? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज। सेंटेंस में वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है, वो सिंपल सेंटेंस है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है, या तो एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। गॉट इट? सो आज से आपको ये माइंड में रखना है कि फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, और फिर एट लास्ट व्हाट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसे आप रखोगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क? डिपेंडिंग अपॉन अ सेंटेंस। ओके। और एक चीज़, आई भी हमेशा कैपिटल आता है। आई डजेंट मैटर इट वेरेवर वी प्लेस इट, अगर हम फर्स्ट में रखते हैं या लास्ट में रखते हैं या तो बीच में आता है। आई डजेंट मैटर वेयर वी पुट आई, बट आई इज ऑलवेज कैपिटल इन every sentence. That doesn't matter it is in the beginning of the sentence or the middle of the sentence or at the end of the sentence, that doesn't matter. You have to remember this, I is always capital. Okay, then comes the sentence is a word is the words in a sentence should be placed in a proper order to make sense. Yes, you have to keep this in also mind that as the words in a sentence should be in proper place. जो words सेंटेंस में हो प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, तो ही वो कंप्लीट मीनिंग और सेंस देगा। अगर वो प्रॉपर जगह पे नहीं होगा तो आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देगा, तभी हम उसे सेंटेंस कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन एज अ कंप्लीट मीनिंग। गॉट इट? सी फॉर एग्जाम्पल, सो अ स्नेक आई। क्या कुछ पता चला? सो स्नेक आई क्या? बट कुछ मीनिंग ही नहीं है इसका, कुछ सेंस ही नहीं है। बट नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई सो अ स्नेक, इसमें आपको पता चलता है ना, मैंने स्नेक देखा, राइट? इसमें आपको कंप्लीट मीनिंग देता है। एंड देखो, मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और एट लास्ट मैंने फुल स्टॉप पुट किया। गॉट इट? सो अब तो आपको पता ही चल गया कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, और ओनली नॉट इन सेंटेंस। ओके, आपको अभी ये पूरे साल आपको याद रखना है। जब आपके पेपर फिलअप कर रहे हो तब याद रखना है, आप जब नोटबुक में लिखते हो तब याद रखना है, जब आप टेक्स्ट बुक में आपकी लिखते हो तब भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। Okay, and I is always capital. It doesn't matter it is beginning of the sentence or the middle of the sentence or at the end of the sentence. Got it? Now comes exercise. चलो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे। Rearrange groups of word to make complete sense. हमें जो words दिए हैं उसे आपको rearrange करना है और जिसमें आपको complete sense मिले। Okay? So, number 1, girl this well right. इसको आप अरेंज करो। This girl writes well. Okay? Then comes number 2. Girl ran little garden into the. The girl ran into the little garden. The girl ran into
girl ran into the little garden. Okay, then Ravi sapling the little the planted. Ravi planted the little sapling. Ravi planted the little saplings. Okay, we school to same the go. We go to the same school. We go to the same school. Okay, then number 5. Boy the sad is. The boy is sad. Then this belong to us balloon. These balloons belong to us. These balloons belong to us. ओके, सो गॉट इट. आपको भी ऐसे फिलअप करना है. आपको पहले से सभी सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज आपको होमवर्क में नोट डाउन करना है. ओके, आपको नोटबुक में अच्छे से नोटबुक प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके ये लिख कर मुझे आपको भेजना है. ओके, फर्स्ट जब आप सेंटेंस लिख रहे हो, सेंटेंस वाला पेज, उधर आपको CW लिखना है. जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको एक्सरसाइज में HW लिखना है. ओके ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.